प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं रॉबर्ट वाड्रा और कल के मुकाबले आज का नजारा थोड़ा अलग है। कल पैदल चलते हुए समर्थकों के साथ जाते हुए दिख रहे थे, ये तस्वीर कल की भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन आज गाड़ी में बैठ करके, कल की तरह पैदल नहीं बल्कि आज गाड़ी में बैठ करके गए हैं और आज उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ आज ईडी दफ्तर पहुंची हैं। इससे पहले भी जब घंटों की पूछताछ हुई थी रॉबर्ट वाड्रा से पहले, तो वहां भी प्रियंका गांधी उनके साथ नजर आई थी और कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी। गांधी परिवार यह आरोप लगाता रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी जब राजनीति में सक्रिय होती हैं तो रॉबर्ट वाड्रा को टारगेट किया जाता है। तो देखिए, गांधी परिवार से जुड़े हुए दो मामले हैं। एक तो रॉबर्ट वाड्रा जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंचे हैं ईडी दफ्तर में, और वहीं नेशनल हेराल्ड को लेकर के भी जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया है और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करने का हक कांग्रेस को है, जमीन कब्जाने का नहीं। और 2012 में तब तो यूपीए सरकार थी जब मामला शुरू हुआ था। सुरक्षा के भी बाहर आपका सवाल मुझसे है? जी रवि, आप ही से सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें कि इमरान भाई इनका क्या लाइन है, क्योंकि पार्टी ने प्रोटेस्ट का प्लान तो किया है, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जी, इमरान जी आप हम तुम्हारे साथ हैं। प्रतापगढ़ी और प्रोटेस्ट यहाँ देखिए चल रहा है, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं, प्रोटेस्ट के लिए निकलने वाले हैं बातचीत करने के लिए। और किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा, इमरान प्रतापगढ़ी हमारे। इमरान भाई, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहेंगे? तो कान में वो लगा रखा है, मुझे सुनाई आपको ये सुनाई दे रहा है कि बीजेपी कह रही है, आरोप लगा रही है कि जमीन हड़पने का मामला है और आप लोग कोर्ट सड़क पे क्यों? बीजेपी के हर आरोप का जवाब हम कोर्ट में भी देंगे और सड़क पर। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि जानबूझकर बीजेपी आप लोग को फंसा रही है? इस समय को क्यों चुना गया है? बीजेपी पूरे विपक्ष को फंसाना चाहती है। ये क्या वजह है कि आज चुना गया है? इस अचानक से आप क्रोनोलॉजी समझिए। गुजरात अधिवेशन के बाद राहुल जी का गुजरात में मौजूद होना, बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, विपक्ष को डराने की कोशिश। नहीं डरेंगे। 400 पार से 240 पे आए हैं, 240 से 100 के अंदर आएंगे भविष्य। डरेंगे नहीं, क्रोनोलॉजी समझा रहे इमरान प्रतापगढ़ी के हम कहीं ना कहीं चुनाव केबल हिल गई है रवि, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो को आप ठीक करवाइए। इन सब के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर ये आरोप लगाते हुए कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। इस साल कई जगह चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार चुनाव है और आने वाले दिनों में गुजरात में भी सक्रियता कांग्रेस की बढ़ी है, राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ी है, इस वजह से टारगेट किया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, बीजेपी की ओर से जो कहा गया कि भाई आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन जमीन हथियाने का अधिकार नहीं है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2012 में जब यह मामला शुरू हुआ था तब तो यूपीए की सरकार थी। बीजेपी 11 साल से सत्ता में है, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें छोड़ना बीजेपी कब बंद करेगी? ये 12 साल पुराना केस है, 11 साल से आप सत्ता में हैं। आपने इस केस में चार्जशीट 365वें दिन दायर करी है। 9 अप्रैल 2025 को आपने चार्जशीट दायर करी, क्यों? अगर आपके पास साक्ष्य, तथ्य थे, सबूत थे तो बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए था। और उस चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसे केस में जहां पर एक नया पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ऐसे केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है, और एक ऐसे केस में जहां पर यंग इंडियन अपने शेयर होल्डर को एक पैसा मुनाफे का, एक पैसा डिविडेंड का, एक पैसा सैलरी का नहीं दे सकती है। तो ये बोगस चार्जशीट है, ये फेक केस है, इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन इस गंदी घिनौनी प्रतिशोध की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे मोदी जी का डर, उनकी बौखलाहट, उनकी घबराहट भी हमें दिख रही है। राहुल गांधी जी मुद्दे की बात करने से उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपके लोगों ने उनका खिलाफ दुष्प्रचार किया, इस तरह के फर्जी केस आप 50 और लगा दीजिए। आपने 50 घंटे पूछताछ करी थी, आप 500 घंटे पूछताछ करिए, हम उसी मुस्तैदी से आपसे लड़ेंगे।
तो देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कैमरों से आप देख रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फोटो लेकर के, पोस्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी वहां मौजूद है जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। रवि, यहां कार्यकर्ताओं की गोलबंदी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन आ रहा है कि डराने की कोशिश की जा रही है, यानी एक लीगल बैटल की जगह पॉलिटिकल फाइट लड़ी जा रही है। का जवाब हम कोर्ट में भी देंगे और सड़क पर भी देंगे। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि जानबूझकर बीजेपी आप लोग को फंसा रही है इस समय में? इस समय को भी आप क्रोनोलॉजी समझिए। गुजरात अधिवेशन के बाद राहुल जी का गुजरात में मौजूद होना, बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, विपक्ष को डराने की कोशिश, नहीं डरेंगे। 400 पार से 240 पे आए हैं, 240 के अंदर। Z News.